welcome to back my YouTube channel Matt665. Today we have to discuss the Thomas Calculus 12th edition exercise 2.1 question number first. Find the value of function exist or not exist y. सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर में फाइंड करना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो वाई उसकी रीज़न देनी है कि किस वजह से ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास इसका ग्राफ ड्रा किया गया है जो कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल आपके पास ड्रा है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं जी 1 2 3 एंड वाई एक्सिस के पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं जी 1। तो जो ये आपके पास सॉलिड डॉट्स हैं, तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें होल है। तो होल रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट्स आपके पास अनकाउंटेबल है, यानी कि इस पॉइंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स। बाकी जितने पॉइंट्स हैं आप इनको पॉइंट्स को काउंट करेंगे। अगर हम फॉलो करते हैं जी इस तरफ तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड होगी। अगर आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं इस साइड पे तो आपके पास राइट हैंड साइड होगी। इस तरह ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और ये आपके पास राइट हैंड साइड। इस तरह ये आपके लेफ़्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। तो लिमिट एक्सिस्ट करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन होना ज़रूरी है, फुलफिल होना 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, अगर आप लिमिट एक्सिस्ट करती है जी लेफ़्ट हैंड साइड तो आपके पास फंक्शन का आंसर, अगर आप लिमिट लेते हैं जी राइट हैंड साइड तो उस फंक्शन का आंसर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल होना ज़रूरी है लिमिट एक्सिस्ट करने के लिए। यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस साइन शो कर रहा है जी, आपने जो लिमिट लिया वो लेफ़्ट हैंड साइड है। आगे आपके पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। एल मीन्स कोई भी आपके पास एक कांस्टेंट वेरिएबल आंसर आ सकता है जी, कांस्टेंट नंबर आ सकता है जिसके इक्वल आपका फंक्शन होगा लिमिट। और दूसरी ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी और सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस मीन्स आप ये साइन शो करता है जी आपने जो लिमिट लिया है वो राइट हैंड साइड लिमिट ली है आपके पास। आगे आपके पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो दोनों का आंसर एल एल मीन शो कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। दोनों की आंसर इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो एल आएगा, यानी कि दोनों का आंसर एक ही वैल्यू आएगी। यानी कि वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0.15 हो सकती है, यानी कि कोई भी हो सकती है। वो दोनों के आंसर आपस में मैच करेंगे। अगर दोनों के पॉइंट्स या दोनों के आंसर मैच करके तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो इसका पॉइंट नंबर ए है जी वो क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 जी ऑफ एक्स। वो कहता है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस करता है जी 1 जी ऑफ एक्स को, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो देखें जी, सबसे पहले आप लें जी लेफ़्ट हैंड साइड, एक्स अप्रोचेस टू 1 लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपकी क्या है जी, अगर आपका एक्स अप्रोचेस टू कर रहा है जी 1 को, एक्स अप्रोचेस क्या कर रहा है जी, यहाँ पे देखिए जी, तो आपके पास वाई का आंसर क्या आ रहा है जी, जी ऑफ एक्स का आंसर आपके पास 1 है। ये आपके पास क्या है जी लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आप आंसर क्या आ रहा है जी आपके पास 1। तो देखें जी राइट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास 1 आता है। तो ये आपका पास है जी राइट हैंड साइड। तो देखें जी फंक्शन को राइट हैंड साइड पे देखा तो हमारे पास जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है जी 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है और फंक्शन की वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी 0। तो यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे देखा जी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है और राइट हैंड साइड पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में आपका आंसर 1 और राइट हैंड साइड में आपका आंसर 0 आ रहा है, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, लेफ़्ट हैंड साइड डज नॉट मैच द राइट हैंड साइड्स। तो ये था जी बुनियादी फ़र्क, जो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड की वजह से, इस वजह से ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये था जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट। वो क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 जी ऑफ एक्स के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड की इक्वल हुई तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस क्वेश्चन में आपके पास जो एक्स अप्रोचेस टू 2 यहाँ है जी एक्स अप्रोचेस टू 2, तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो देखें जी लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ आप अब अगर आप अप्रोचेस करेंगे इस तरफ तो देखें जी आपके पास जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है जी 2 आ रहा है, यानी कि जी ऑफ एक्स का आंसर आपके पास क्या है जी 1 है।
तो यहाँ पे 2 है ना, इसके वर्टिकली आप देखेंगे ना, यहाँ के आपके पास जी ऑफ एक्स का आंसर क्या है जी 1 है वाई की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड को अप्रोच करेंगे, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, तो ये देखा जी आपके पास आंसर क्या है जी 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास 1 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हैं तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि इस क्वेश्चन की आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सी पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 जी ऑफ एक्स। तो क्या एक्स अप्रोचेस टू 3 की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो देखें जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इस केस में आपके पास ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड्स है। तो देखें जी लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोचेस करें, ये देखें जी आपका आंसर क्या आ रहा है जी 3 आ रहा है, नहीं तो आपके पास y का आंसर क्या आ रहा है जी 0, क्योंकि इस लाइन पे y की वैल्यू आपके पास क्या है जी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखा जी आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड में देखें जी क्या कैसे, अगर आप यहाँ पे अप्रोचेस करें, राइट हैंड साइड को अप्रोचेस करें इस तरफ अप्रोच करें, तो आपके पास y का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है जी 0, यानी कि राइट हैंड साइड x अप्रोचेस टू 1, तो g ऑफ x आल्सो इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास 0 आ रहा है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि पॉइंट नंबर बी एंड सी के पास की लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करती है क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर डी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2.5 जी ऑफ एक्स। क्या जी ऑफ एक्स की लिमिट x 2.5 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो देखें जी 2.5 आपके पास कहाँ है जी 2.5, यानी कि 2.5 2 और 3 के दरमियान तकरीबन ये आपके पास 2.5 है। तो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे देखें जी, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है और ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड्स है। तो यहाँ से अप्रोचेस करें, यहाँ पे पॉइंट आपके पास तकरीबन 0.5 आ रहा है वाई की वैल्यू। अगर आप यहाँ से अप्रोचेस करेंगे राइट हैंड साइड को, यानी कि ये वैल्यू भी तकरीबन 0.5 ही आती है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0.5 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 0.5 है, तो बोथ वैल्यू आपके पास सेम है, कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 4 पॉइंट थे, जिनमें आपके पास क्वेश्चन नंबर ए की आपके पास लिमिट नॉट एग्जिस्ट करती थी और बाकी आपके पास जो 3 पॉइंट थे इनकी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती थी। तो देखिए जी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर अगर आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है जी, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट आर नॉट एग्जिस्ट। तो इस फंक्शन वैल्यू क्वेश्चन में हमने देखना है जी इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ग्राफ आपके पास ये मेंशन किया गया है जी, देखें जी यहाँ पे भी आपके पास 2 पॉइंट्स में होल है, यानी कि ये पॉइंट्स आप अकाउंट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है जी, लिमिट टी अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ टी, यानी कि देखना है जी t-2 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। वही मेथड कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोचेस करें सबसे पहले जी, देखें जी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो देखें जी राइट हैंड साइड पे आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है जी, इस वैल्यू पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 है, क्योंकि y की वैल्यू या तो इस एक्सिस पे होती है या आपके पास इस एक्सिस पे होती है, यानी कि इस एक्सिस पे आपके पास x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखें जी लेफ़्ट हैंड साइड को अगर आप अप्रोचेस करता है जी लेफ़्ट हैंड साइड, तो y की वैल्यू आपके पास 0 होगी। अगर राइट हैंड साइड को अप्रोचेस करता है तो आपके पास y की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ का रिजल्ट आपके पास 0 है। तो इस क्वेश्चन में आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, लिमिट टी अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ टी। क्या टी अप्रोचेस टू -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। देखें जी t-1 पे, तो -1 आपके पास क्या है जी, तो ये देखें जी आपके पास है जी -1,
ये आपके है जी -1, इस -1 पे आपने चेक करनी है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन में ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड्स है। तो देखें जी आपके पास अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है जी -1 और राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू की y -1 आ रही है, यानी कि बोथ की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। -1 आंसर आ रहा है, तो आपके पास क्या है जी लिमिट एग्जिस्ट करके बोथ की वैल्यू सेम है। तो क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट में भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट क्या है जी लिमिट एक्स टी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ टी। अगर टी 0 को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ टी का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देखें जी आपका ये सेंटर पॉइंट है ये वाला। तो इस क्वेश्चन में अगर टी अप्रोचेस करता है जी 0 को तो एफ ऑफ टी क्या होगा। तो अगर टी अप्रोचेस टू करता है जी 0 को तो एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है जी, टी अप्रोचेस करता है जी 0 को आपने अप्रोचेस करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के केस में। तो यहाँ पे देखें जी लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। तो देखें जी ये आपका पास है जी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास है जी राइट हैंड साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें जी अगर आपका पास टी अप्रोचेस टू कर रहा है जी -0 को, तो y का आंसर आपके पास क्या आ रहा है जी -1 फंक्शन की वैल्यू ये आपका पास था लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में देखें जी अगर आपका टी अप्रोचेस टू करता है 0 को, क्योंकि यहाँ पे टी की वैल्यू है, यहाँ पे टी की वैल्यू 0 है, तो अगर तो टी की वैल्यू अप्रोचेस टू करती है 0 को तो y का आंसर आपके पास क्या आ रहा है जी 1। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है जी -1 और राइट हैंड साइड में आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जी 1। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि बोथ की वैल्यू डिफरेंट है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पार्ट नंबर सी में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आगे फोर्थ पार्ट है जी लिमिट टी अप्रोचेस टू -0.5। तो क्या -0.5 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो देखें जी -0.5 पे, तो -0.5 पे ये आपके पास है जी -0.5। तो 0.5 आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास तकरीबन 0.5 होगा जी। माइनस का 0.5 है तो x की वैल्यू तकरीबन 0.5 आपके पास तकरीबन यहाँ पे ही आ रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे तकरीबन होगी आपके पास ये 0.5। तो देखें जी इस पॉइंट पे आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो आई थिंक आपके पास से जो है वो यहाँ पे है जी -0.5 है, तो y की कीमत यहाँ पे है, तो इसका आंसर तकरीबन यहाँ पे ही आएगा। तो देखिए जी 0.5 ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ये आपके पास पॉइंट है। तो यहाँ देखें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो बोथ की वैल्यू आपके पास सेम ही आई, क्योंकि ये आपके पास सेंटर पॉइंट है। या जब दो पॉइंटों का आपस में सेंटर पॉइंट आ जाए, यानी कि दो पॉइंट्स का दरमियान में सेंटर पॉइंट आ जाए, वो देखना है कि हमने पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि बोथ का फासला आपके पास इक्वल होगा। अगर ये बोथ की वैल्यू आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो अगर आपके पास सेंटर में आपके पास सेंटर पॉइंट है, तो यानी कि बोथ का आपके पास 1 पॉइंट होगा। तो इसी केस में बोथ फासला जो आपके पास था वो टोटल -1 था। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी थी हमने 0.5 पे, तो यानी कि 0.51 का सेंटर पॉइंट है। तो बोथ तरफ पॉइंट्स कितने हो गए 0.1 एंड 0.5 एंड 0.5। तो बोथ का आंसर आपके पास लिमिट की वैल्यू 0.5 ही आएगी, यानी कि इस पॉइंट में भी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर सी ऐसा था जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। बाकी जितने भी पार्ट थे ए बी एंड डी में इस क्वेश्चन में आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ट्रू और फॉल्स। तो देखना है जी इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास लिमिट दी गई होगी, तो हमने चेक करना चाहिए ये जो लिमिट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो आपके पास नीचे ग्राफ स्केच किया गया है, देखें ये क्वेश्चन का ग्राफ। तो ये ग्राफ के पॉइंट्स दिए गए हैं जी, ये 1 2 -1 1 एंड -2। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चेक करना है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है।
तो क्वेश्चन में कहा गया है जी अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो करता है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो चेक करें जी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। लिमिट की वैल्यू क्वेश्चन में तो कहा गया एग्जिस्ट करती है, तो हम देखते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखें जी, अगर हम एक्स को अप्रोचेस करते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। तो राइट हैंड साइड में भी हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि इस क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बोथ की वैल्यू आपके पास सेम है। तो क्वेश्चन नंबर ये वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ट्रू है इस फंक्शन में ये क्वेश्चन। तो बी पार्ट है जी अगर एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो करता है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, ज़ीरो। तो अगर एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो करता है तो फंक्शन की वैल्यू तो हमारे पास ज़ीरो होगी, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे पास ज़ीरो है। तो राइट हैंड साइड में भी अगर एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो करता है तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में भी कहा गया था अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो करता है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास जीरो है। तो हमने चेक भी किया अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो करता है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास जीरो है, यानी कि इस केस में ये क्वेश्चन भी हमारे पास ट्रू है। अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो करता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जी, जीरो होगी। तो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में देखें जी अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो करता है तो फंक्शन की वैल्यू वन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो करता है तो फंक्शन की वैल्यू वन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो करता है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी, तो यहाँ पे ट्रू था। तो इस क्वेश्चन में कहा गया जी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जी, वन होगी, यानी कि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इन्होंने गलत कहा है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो जीरो होगी, इन्होंने वन कहा है, यानी कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉल्स है। तो डी पार्ट में क्या है जी, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन करती है तो फंक्शन की वैल्यू वन है। तो देखें जी अगर लिमिट अप्रोचेस टू वन करती है तो फंक्शन की वैल्यू वन है। तो चेक करते हैं जी, देखें जी अगर ये हमारे पास अब लेफ़्ट हैंड साइड है इस तरफ, और ये आपके पास राइट हैंड साइड्स है, यानी कि इस तरफ ये थी एरो का साइन इस तरफ होगा, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो अगर एक्स की वैल्यू अप्रोचेस टू वन करती है तो आपके पास वाई की वैल्यू -1 आ रही है। तो राइट हैंड अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू वन को अप्रोचेस करती है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास वन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स के दो आंसर आ रहे हैं, -1 एंड 1। तो इन्होंने क्या कहा जी, एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास वन है, यानी कि इन्होंने रॉन्ग कहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो। अगर एक्स अप्रोचेस टू वन करता है तो एफ ऑफ एक्स जीरो होगा, नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने चेक किया था कि वो आंसर हमारे पास -1 और 1 आ रहे हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट -1 एंड 1, यानी कि -1 और 1 को काउंट नहीं करना, यानी कि ये पॉइंट्स आपने काउंट नहीं करने, -1 एंड 1। इनके दरमियान जो पॉइंट्स है वो चेक करने हैं जी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, ये देखें जी इस पॉइंट्स पे ये पॉइंट्स आपके पास सेम है। अगर आप इस पॉइंट्स की तरफ जाएँ तो इस पॉइंट्स यानी कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स इक्वल होंगे, ये पॉइंट्स इक्वल होंगे और ये पॉइंट्स आपके पास इक्वल होंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। लिमिट एग्जिस्ट करती है बिटवीन द पॉइंट्स -1 एंड 1। ये आपके पास ओपन इंटरवल हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट्स है ये क्या शो करती है फंक्शन के केसेस में, ओपन इंटरवल, ये पॉइंट्स आपने काउंट नहीं करने, -1 और 1। तो इस क्वेश्चन में आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर जी क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि अगर एक्स अप्रोचेस टू 1 करता है तो लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो बिल्कुल सही कहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर ई में और क्वेश्चन नंबर डी और सी में हमने ये चेक किया है, अगर एक्स अप्रोचेस टू 1 करता है तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी, -1 और 1 आ रहे हैं। तो उस केस में आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है जी, एक्स अप्रोचेस टू 1 करेगा तो आपके पास -1 आएगा, अगर राइट हैंड साइड को अप्रोचेस करेगा तो एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास 1 आएगा। तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्वेश्चन में भी यही कहा गया जी, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट अगर एक्स अप्रोचेस टू 1 करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, वैल्यू फंक्शन ट्रू और फॉल्स, कि हमें चेक करना जी फंक्शन की जो वैल्यू दी गई है वो क्या है जी, ट्रू है या फॉल्स है। तो आपके पास जो ग्राफ दिया गया है जी क्वेश्चन नंबर 4 का, ये देखें जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट,
कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 करती है तो फंक्शन की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट करती है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमने बताना जी ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए जी एक्स अप्रोचेस टू 2, तो ये आपके पास ट्रू है, ये वाला पॉइंट्स, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसेस करें, या अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करें तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जी 1 आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे पास आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जी 1। अगर हम राइट हैंड साइड को फॉलो करूँ तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जी 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आ रही है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे 1 आ रही है। तो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया जी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट रोंग है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है जी फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स 2। उन्होंने कहा गया जी अगर हम फंक्शन एक्स अप्रोचेस टू 2 को करता है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी 2 है। तो हमने देखा जी अगर एक्स अप्रोचेस टू 2 को करता है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी 1 है। तो क्वेश्चन में क्या किया गया जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है जी 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड के केस में भी और राइट हैंड साइड के केस में भी। तो ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आएगी, ये फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी इसका क्या है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। वो कहता है जी अगर एक्स अप्रोचेस टू 1 करता है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट करती है। तो देखिए जी ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड्स है। तो इस तरफ आपके पास क्या है जी राइट हैंड साइड्स है और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड्स है। अगर x अप्रोचेस टू करता है 1 को तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है जी ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 आ रही है। और राइट हैंड साइड में पास अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अप्रोचेस टू करती है जी 1 को तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी जी 0 होगी। तो यानी कि राइट हैंड साइड के केस में आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड के केस में आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 आ रही है। इन्होंने कहा जी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो पार्ट नंबर डी में क्या कहा गया जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 डज नॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एग्जिस्ट -1 एंड 1, यानी कि हमने ये ओपन इंटरवल पॉइंट नंबर -1 और 1 को काउंट नहीं करना। अगर काउंट नहीं करना तो अगर लिमिट अप्रोचेस टू 2 करती है तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स आप छोड़ दें। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट आप छोड़ दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट हमने लेनी एक्स अप्रोचेस टू 2। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है जी इस केस में, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इस केस में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर 1 आ रहा है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है विदाउट द पॉइंट -1 और 1, यानी कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट छोड़ने के बाद आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर आप ये पॉइंट्स भी ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस केस में भी एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 आएगा, तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो पॉइंट नंबर ई में क्या कहा गया जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एग्जिस्ट 0.1 एंड 3, यानी कि ये भी ओपन इंटरवल है, 0.1 एंड 3 को छोड़ कर बाकी जितने भी पॉइंट है वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो देखिए जी अगर आप ये पॉइंट्स और ये पॉइंट छोड़ दें तो ये पॉइंट्स ले लें जी लेफ्ट हैंड साइड, ये पॉइंट्स लें, ये पॉइंट्स ले लें जी, तब भी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि ये देखें जी यहाँ पे ये पॉइंट्स और पॉइंट सेम है, यानी कि 0.8 आपके पास आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के पास। अगर ये पॉइंट छोड़ दें आप ये पॉइंट ले लें तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास क्या होगा जी अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के केस में आपके पास 0 होगा, तब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये पॉइंट भी आपके पास ट्रू है। तो ये थे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक एक्सरसाइज 2.2 के। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या किया जी हमने लिमिट ली फर्स्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर दोनों लिमिट का आंसर आपके पास इक्वल आया तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी, अगर दोनों के आंसर आपके पास डिफरेंट थे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम इसी तरह चेक किया, लिमिट ली लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, अगर दोनों का आंसर इक्वल है तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अगर आपके पास आंसर सेम नहीं था तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, अगर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि क्वेश्चन में बता दिया था कि इस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और बाज़ क्वेश्चनों की हमारे पास बताया गया था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हमने चेक करना था ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है।
तो हमने वही कानून अप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। अगर तो आंसर सेम थे तो हमने बता दिया कि ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, यानी कि वो वैल्यू ट्रू थी। और जो वैल्यू नहीं लिमिट एग्जिस्ट करती थी, यानी कि एक्चुअली में वो करती थी, स्टेटमेंट में कहा गया था कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि वो स्टेटमेंट फॉल्स थी। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।